हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ईजीएस्ट स्टेप्स थ्रू विच यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली। दोस्तों, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इंग्लिश सीखने की सबसे आसान ट्रिक, सबसे आसान तरीका आपको मालूम होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप आसानी से सिर्फ 2 महीने के अंदर कैसे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी एक अच्छी कमांड हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश सीखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डू नॉट टेक इट एज अ सब्जेक्ट। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दोस्तों, राइट। आप लैंग्वेज पे फोकस करें। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आएगी तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट होता है हिंदी। आप क्या हिंदी पढ़ते हैं? आप में से बहुत कम बच्चे ही हिंदी पढ़ते होंगे, क्योंकि आपको हिंदी बहुत आसान लगता है। और आपको हिंदी सब्जेक्ट क्यों आसान लगता है दोस्तों? क्योंकि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, तो इसीलिए आपको हिंदी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही आसान होता है और आप आसानी से हिंदी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी लैंग्वेज पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है, राइट। आप बचपन से हिंदी बोलते आए हैं, हिंदी सुनते आए हैं, आप हिंदी में बात करते आए हैं, तो आपके लिए हिंदी बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इंग्लिश को भी समझना है। दोस्तों, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है हिंदी की तरह, राइट। आपको हिंदी जैसे हिंदी बोलते हैं, आपको बिल्कुल उसी तरीके से इंग्लिश को समझना है। देयर आर सम रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो, राइट। आपको कुछ नियम हैं जिसको आपको फॉलो करना है और आप इजीली सीख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि दोस्तों, इंग्लिश इज द ईजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न इन द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश और हिंदी को कंपेयर करें तो दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि इंग्लिश बहुत आसान है हिंदी के मुकाबले, राइट दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, हिंदी में अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग हिंदी प्योर हिंदी बोलते हैं? शुद्ध हिंदी कोई बोलते हैं आप में से? कोई शुद्ध हिंदी नहीं बोलता। हार्डली आपको 1% लोग मिलेंगे जो आपको हिंदी प्योरली बोलते नजर आएंगे। वही बात है दोस्तों इंग्लिश में, राइट। आपको प्योर इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। ये एक लैंग्वेज है। हर इंसान अपने कंफर्ट के हिसाब से बोलता है, तोड़ के मरोड़ के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामेटिकल में एकदम सुपर होना पड़ेगा, कि आपको पूरा ग्रामर रूल्स आना चाहिए, आपको ग्रामर के हर टॉपिक्स, हर कुछ आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। दैट इज नॉट नेसेसरी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी टू हैव ग्रामेटिकल नॉलेज, बट यस, यू डोंट नीड टू हैव दैट मच नॉलेज ऑफ ग्रामर, राइट। आपको अगर थोड़ी बहुत ग्रामर भी आती है तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको बस बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा 3 ईजीएस्ट स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करके अब कैसे आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों, तो पहला स्टेप है, आप जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला स्टेप है दोस्तों टेंस, राइट। दोस्तों, आप सभी ने बचपन से ही क्लास 4 और क्लास 5 से आपने टेंस पढ़ना स्टार्ट किया होगा। आपको एक बेसिक आइडिया होगा, ये मैं अज्यूम करता हूं कि आपको टेंस के बारे में एक बेसिक आइडिया होगा, राइट। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि टेंस को आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं, राइट। कैसे ही आप आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इंग्लिश सीखने के लिए टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि टेंस सीखना बहुत ही आसान है। इट्स वेरी इजी। बस आपको कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करने हैं बस, और आप आसानी से पूरे टेंस को समझ जाइएगा। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है मॉडल वर्ब्स। दोस्तों, मॉडल वर्ब्स कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको वर्ब्स मालूम है, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड, राइट। दोस्तों, मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। यही तो होता है, यही तो मॉडल वर्ब्स होता है दोस्तों। तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि मॉडल वर्ब्स आखिर में क्या होता है। और तीसरा स्टेप है दोस्तों आपका वोकैबुलरी, राइट। दोस्तों, वोकैबुलरी जब मैं बोलता हूं तो वोकैबुलरी आपकी, ये मैं आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि आपको सारे वर्ड्स याद होने चाहिए, या फिर मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप एक डिक्शनरी लेके बैठ जाएं और आप लाइन टू लाइन वर्ड्स को याद करना स्टार्ट करें। दोस्तों, उसमें क्या होगा कि आप जैसे जैसे वर्ड्स सीखेंगे, आप वैसे वैसे वर्ड्स को भूलते भी जाएंगे, राइट।
तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आप आसानी से अपनी वर्ड पावर, अपनी वर्ड स्टॉक को इंक्रीज कर सकते हैं। आपकी वर्ड जो कैपेसिटी है, वर्डिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। आपको आसानी से बहुत सारे वर्ड्स आप याद कर पाएंगे, राइट दोस्तों, और आप इंग्लिश बोलते टाइम आप इसको यूज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों तो ये रहा आपका 3 इजीएस्ट स्टेप्स। पहला है टेंस, and the second one is modal verb, and the third one is vocabulary, right? दोस्तों सिर्फ आपको ये 3 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है और दोस्तों मेरा वादा है आपसे कि आप बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट? तो दोस्तों आप पहला जो ये टॉपिक है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि टेंस होता क्या है, राइट? दोस्तों टेंस क्या होता है? टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं, 2 नाम से जानते हैं, एक होता है काल और एक होता है समय। टेंस का मतलब दोस्तों होता है समय, टाइम एंड टेंस, आपने सुना होगा, टाइम एंड टेंस, समय होता है दोस्तों, ठीक है? तो जैसे कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस सेंटेंस में दोस्तों वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में दोस्तों वर्ब है आपका पढ़ाना, राइट? इस सेंटेंस में क्या आपका वर्ब है? पढ़ाना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं और सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है वही आपका क्या होता है? वर्ब होता है। वही सेंटेंस आपका क्या होता है दोस्तों? वर्ब होता है, राइट? तो आपको ये समझना है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो कब पढ़ा रहा हूं दोस्तों? मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। तो इस सेंटेंस में जो सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये सेंटेंस में काम कब हो रहा है दोस्तों? ये जो वर्ब है, एक्शन जो हो पढ़ाने का जो है वो कब हो रहा है दोस्तों? मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, राइट? तो यही है टेंस दोस्तों। जिस सेंटेंस से मालूम चले कि काम कब हो रहा है, सेंटेंस का वर्ब जो है, पढ़ाने का जो काम है वो कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। तो दोस्तों आपको सिर्फ यही समझना है कि टेंस में एक सेंटेंस जब मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आपको काम कब हो रहा है? पढ़ाने का काम दोस्तों अभी हो रहा। तो क्या हो गया दोस्तों? ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, राइट? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों मैं आपको आता हूं कि ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों? आप उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या होता है आखिर में, राइट? तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं टेंस के टाइप्स के पे, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है होगा कि टेंस के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, राइट? दोस्तों पहला टाइप है आपका प्रेजेंट टेंस, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एंड द सेकंड वन इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड इज फ्यूचर टेंस, राइट? अब दोस्तों इन तीनों के भी अलग अलग 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के अलग 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के अलग 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी अलग 4 पार्ट्स होते हैं, राइट दोस्तों? सिर्फ आपको यही टोटल दोस्तों कितने हो गए दोस्तों? हो गए ये 4 पार्ट, टेंस के 4 पार्ट हो गए आपके, और पास्ट टेंस के आपके 4 पार्ट हो गए और फ्यूचर टेंस के आपके 4 पार्ट हो गए। तो टोटल दोस्तों आपके हो गए 12 स्ट्रक्चर, राइट? टोटल दोस्तों कितने हो गए आपके? 12 स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आपको ये चीजें आसानी से पढ़नी है, आसानी से समझनी है। मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा, एकदम हम लोग हिंदी टू इंग्लिश चलते रहेंगे, ठीक है? अगर आपको थोड़ी बहुत आती होगी तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इजीली बहुत कुछ अब एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, राइट? तो दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे कि प्रेजेंट टेंस के टोटल 4 पार्ट है। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों आप इसको 2 नाम से जान सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड द सेकंड वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड द थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों हमारा थर्ड वन है क्या है दोस्तों? हमारा थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑलराइट दोस्तों अब हम इसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में क्या-क्या चीजें आती है। प्रेजेंट टेंस के सबसे पहला पार्ट दोस्तों क्या है? का सबसे पहला पार्ट है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट, और आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी सेंटेंसेस आती है, किस टाइप की सेंटेंसेस आती है? दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया कि जिस सेंटेंस के एंड में दोस्तों क्या होगा दोस्तों? अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि सेंटेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों जहां पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका दोस्तों कि सेंटेंस के एंड में क्या लगा रहेगा दोस्तों? ता है, ती है और ते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो क्या लगा रहेगा दोस्तों? सेंटेंस के एंड में दोस्तों ता है, ती है, ते हैं। जैसे कि मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, आप पढ़ते हैं, हम
जाते हैं, हम फिल्म देखते हैं, राइट, वह दौड़ता है, वह खाना बनाती है, वह गाती है। ये सब क्या है दोस्तों, ये सारे सेंटेंस क्या है, ये सारे सेंटेंस आपके सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि मैं खाता हूँ, राइट। और दोस्तों इसके स्ट्रक्चर को आप आसानी से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें कि इसका स्ट्रक्चर क्या लिखा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और इसके सेकेंड कॉलम में दोस्तों देखिए आप क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, जहां पे क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, जहां पे सिर्फ यहां पे डू और डज का फर्क है दोस्तों, राइट। देखिए दोस्तों यहां पे क्या है, यहां पे डू डज नहीं है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जहां पे नेगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों, या जहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों, वहां पे क्या लगा दोस्तों, डू और डज, राइट। दोस्तों समझने का कोशिश कीजिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस दोस्तों या तो नेगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा, तो वहां पे आपको डू या डज का इस्तेमाल बिल्कुल निश्चित रूप से करना है, राइट। दोस्तों अब हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे सेंटेंस बनती है। ऑलराइट दोस्तों, तो दोस्तों पहले इस एग्जांपल को हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ये एग्जांपल क्या है दोस्तों, कि मैं खाता हूं, मतलब आई इट। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने V5 का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। क्या किया दोस्तों, हमने वर्ब 1। दोस्तों यहाँ पे V1 और V5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप, राइट, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। B stands for verb, राइट। तो दोस्तों आपको मैं अज्यूम करता हूं कि आपको ये चीजें मालूम होगी कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, और V3 क्या होता है, और V4 क्या होता है, और V5 क्या होता है। दोस्तों लास्ट का जो V4 और V5 होता है वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है क्योंकि V4 में सिर्फ वर्ब प्लस ing लगाना होता है, और V5 में वर्ब के साथ आपको s या es का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि गो एक वर्ब है, गो मीन्स जाना, तो आप इसका V4 कैसे बना सकते हैं, गोइंग, राइट, गोइंग। आप इसका V5 कैसे बना सकते हैं, गोज, राइट। तो इस तरीके से आसानी से आप बना सकते हैं। एक और वर्ड लेते हैं, कम का V4 क्या होगा, कम में ing लगा दोगे, कमिंग। और V5 क्या होगा, कम में s लगा दोगे, कम्स। हो गया, बहुत ही आसान है V4 और V5 बनाना, राइट दोस्तों। प्रॉब्लम दोस्तों होती है V2 और V3 में, राइट। V1 तो आपका पहला वर्ब ही हो गया, पहला वर्ड ही क्या हो गया, वो आपका V1 हो गया। प्रॉब्लम दोस्तों होती है सिर्फ और सिर्फ आपको V2 और V3 में। दोस्तों ये कोई खास बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप जब अंग्रेजी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, आपकी वर्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आपको ऑटोमेटिक ही ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि V2 क्या होता है, V3 क्या होता है। आप इसके बाद दोस्तों मैं आपको रूल भी बताऊंगा कि वर्ब में कहाँ पे आपको ed लगा के V3 बनाना है, कहाँ पे आपको en लगा के V3 बनाना है, राइट दोस्तों। मैं आपको इसके लिए मैं रूल बता दूंगा कि आप कैसे वर्ब को आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं खाता हूँ, आई इट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट इट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या दोस्तों, क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट। दोस्तों अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें कैसे बनेगी, राइट। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि कहां पे आप वर्ब में s या es का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। कहां पे आप वर्ब में s या es का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे कॉलम बनी हुई है, यहां पे एक कॉलम है फॉर्म्स, सेकंड कॉलम इज सिंगुलर एंड द थर्ड कॉलम इज प्लूरल, राइट। और दोस्तों फॉर्म्स में क्या क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो दोस्तों हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीजें आती है। दोस्तों फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर होता है हमारा आई, और फर्स्ट पर्सन का हमारा प्लूरल होता है हमारा वी। और सेकंड पर्सन में सिंगुलर क्या होता है, यू, और इसका प्लूरल भी क्या होता है, यू मतलब मोर देन वन पर्सन। जैसे कि दोस्तों हम लोग क्या, इस यू का मतलब है दोस्तों सिर्फ क्या, तुम। इस यू का मतलब है सिर्फ दोस्तों, इस यू का मतलब है तुम। और इस यू का क्या मतलब है दोस्तों, इस यू का मतलब है तुम लोग, मतलब एक लोग से ज्यादा, है ना दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया तुम लोग। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो इसका क्या होगा, इसका प्लूरल भी दोस्तों क्या होगा, यू ही होगा। सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। ऑलराइट, अब आते हैं दोस्तों थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या है दोस्तों हमारा थर्ड पर्सन में है हमारा थर्ड पर्सन में क्या दोस्तों, यहां पे है थर्ड पर्सन सिंगुलर में है दोस्तों हमारा ही, सी, इट
और अ सिंगुलर नेम, राइट। जैसे कि दोस्तों आपके अगर सेंटेंस में क्या होगा, वह जाता है, वह खेलता है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वह को हम लोग क्या बोलेंगे, ही, अगर लड़का हुआ तो, और अगर वह लड़की हो गई, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, अगर आपकी सब्जेक्ट जो है वह गाती है तो सी सिंग्स होगा, वह खेलता है तो ही प्लेज होगा, राइट। तो लड़का के लिए ही और लड़की के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, लड़की के लिए हम लोग सी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि क्या, अब एक एग्जांपल हम लोग इट पे देख लेते हैं। इट का मतलब क्या हो दोस्तों, इट का मतलब अगर मैं बोलूं कि ये पेन काम करता है, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, इट वर्क्स, इट वर्क्स, यह काम करता है, ठीक है, यह काम करता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कलम काम करती है, क्या आपकी कलम, या मैं आपको बोलूं कि आपका कंप्यूटर काम करता है, तो क्या बोलोगे आप, हाँ काम करता है, यस इट वर्क्स, यस इट वर्क। तो यहां पे दोस्तों, यहां पे सेंटेंस में क्या करोगे, इस टाइप के सेंटेंस में जहां पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा। ये पेन क्या है दोस्तों, एक नॉन लिविंग चीज है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो इंसान होते हैं, ठीक है, जहां पे जो इंसान होते हैं जैसे कि आई, वी, यू, ये सब क्या दोस्तों, मैं, हम, तुम, आप, वे लोग, वो लोग, ये लोग, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके इंसान में आते हैं। और तो यहाँ पे क्या, ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, ये आपके सब्जेक्ट होंगे। और अगर जानवर भी हैं दोस्तों, अगर दोस्तों जानवर भी हैं तो आपको आप वहां भी क्या कीजिएगा, वहां भी आप इट का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि बोलेंगे कि गाय के 4 पैर होते हैं, द काउ हैज 4 फीट्स, ठीक है, इसकी एक पूंछ होती है, इट हैज 1 टेल, राइट। तो यहां पे क्या लगाया मैंने, इट लगाया, दिस या ही मैंने नहीं लगाया, राइट। तो यहाँ पे आप इंसान को बताने के लिए आप ही सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जानवरों के लिए आप ही और सी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में। क्या हमारा दोस्तों, हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, दिस, दोज एंड एटसेट्रा, राइट। तो दोस्तों जहां पे क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, वे लोग, हम लोग, ठीक है, सॉरी, वे लोग, वो लोग और ये लोग। तो यहां पे आपको सेंटेंस में क्या लगाना, यहां पे आपको सेंटेंस में दोस्तों, आपको अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो आपको डू नॉट लगाना, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं यहां पे दोस्तों कि कहां पे आपको इस्तेमाल ईएस का करना है, कहां पे नहीं करना। दोस्तों आई में आपको ईएस का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर जहां पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, मैं खेलता हूं, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट में क्या करना है, ईएस का इस्तेमाल, एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करना। मतलब वर्ब में आई प्ले होगा, आई प्लेज नहीं होगा, ठीक है। और वी में भी, और वी में भी आपको एस या एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि हम खेलते हैं तो क्या होगा, वी प्ले, वी प्लेज नहीं होगा, राइट, वी प्लेज नहीं होगा। यहां पे आपको वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब दोस्तों आते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में क्या हमारा दोस्तों, यू है। तो यू में क्या होगा दोस्तों, यू में भी दोस्तों यही बातें हैं कि आपको एस या एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, तो मतलब यू रीड, यू रीड्स नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा, जहां पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यू से स्टार्ट होगा, तो आप वहां पे वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको चीजें बड़ी ही आसानी से समझ में आएगी। और ये क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज है, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। आप वीडियो को एकदम बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, आपको चीजें एकदम समझ में आएगी, राइट। तो दोस्तों अब आते हैं हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन दोस्तों हमारा क्या होता है, दोस्तों हमारा थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन दोस्तों होता है ही, सी, इट। जैसे कि मैंने वो क्या बताया, वह खेलता है, वह पढ़ती है। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, यहां पे एस या एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी होगा, राइट। एस या एस का इस्तेमाल यहीं पे होगा दोस्तों, बाकी यहां भी नहीं होगा। और जहाँ पे आई होगा नहीं होगा, वी होगा नहीं होगा, यू होगा नहीं होगा, और सब्जेक्ट आपका अगर यू हुआ तो नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट आपका ऐसा हुआ कि वे लोग, वो लोग, ये लोग, ठीक है, दे हो, दिस हो, दोस हो, मतलब तो यहाँ भी आपका सब्जेक्ट में क्या होगा, यहाँ भी आपका वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल नहीं कर लगेगा, ठीक है। यहाँ भी आपको एस या एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब आते हैं दोस्तों हम कहाँ पे किसके साथ हम डू लगाएंगे, किसके साथ हम लोग डज लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप आई के साथ डू का इस्तेमाल कर सकते हो, आप वी के साथ भी आप डू का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव में हुआ, क्या हुआ, अगर अफर्मेटिव में हुआ तो सेंटेंस आप क्या, आप डू का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं करता हूं, तो क्या बोलोगे, आई डू, आई डज मत बोलना, आई डज कभी मत बोलना, ठीक है। और अगर सेंटेंस क्या हुआ, नेगेटिव में हुआ, तो आप यहां क्या कर सकते हो दोस्तों, यहां पे आप नॉट कर सकते हो, डू नॉट, ठीक है।
तो सेंटेंस अगर ऐसा हुआ कि मैं नहीं खेलता हूं तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं पढ़ता हूं आई डू नॉट रीड, राइट, मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आप यहाँ पे आई डज मत लगाइएगा, ठीक है, आप यहाँ पे आई डज बिल्कुल नहीं लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ क्या होगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ मतलब पॉजिटिव में हुआ कि मैं खेलता हूं तो आई प्ले होगा, मैं काम करता हूं आई वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस नेगेटिव में हुआ तो आप डू नॉट लगाइएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सेम वही बात है, वी में भी सेम वही बात है, यू में भी सेम वही बात है। आपको अगर सेंटेंस नेगेटिव में हुआ कि तुम नहीं पढ़ते हो तो यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, ठीक है, तुम नहीं पढ़ते हो, आप लोग नहीं समझते हैं तो क्या होगा, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। तो जहां पे आप लोग होगा यहां भी क्या होगा, यू डू नॉट ही लगेगा। तो सिर्फ यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आपका क्या लगेगा, डज लगेगा, ठीक है, ठीक है। अगर अफर्मेटिव में हुआ तो डज, और अगर नेगेटिव में हुआ तो आपका क्या होगा दोस्तों, डज नॉट, ठीक है। और दोस्तों यहां भी क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में भी आपको वही करना है, डू नॉट, डू नॉट। तो सिर्फ आपको दोस्तों कहां लगेगा, डज या डज नॉट कहां पे लगेगा, सिर्फ इसी में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। और थर्ड पर्सन में क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, और या एक नाम आता है, ठीक है। जैसे कि एक नाम में एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों कि राम पढ़ता है, राम रीड्स, राम नहीं पढ़ता है। तो यहां पे दोस्तों क्या लगाइएगा दोस्तों, यहां पे क्या सेंटेंस नेगेटिव में है तो मतलब राम डज नॉट रीड, ठीक है, राम डू नॉट रीड कभी मत बोलिएगा, ठीक है। जहां पे एक नाम है, क्योंकि क्या नाम है दोस्तों, सिर्फ सिंगुलर नेम है, राम पढ़ता है तो राम रीड्स। अगर ऐसा होता कि राम और श्याम पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, राम एंड श्याम रीड, राम एंड श्याम रीड्स नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं, तो यहां पे आपको डू नॉट लगाना है। जहां पे क्या होगा दोस्तों, जहां पे अगर एक नाम हुआ कि राम पढ़ता है, सॉरी राम नहीं पढ़ता है तो राम डज नॉट रीड, राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं तो राम एंड श्याम डू नॉट रीड होगा, ठीक है। तो जहां पे आपको एक नाम से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे डू नॉट, जहां पे एक नाम रहेगा तो वहां पे सिर्फ डज नॉट। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की, जैसे एक एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, मैं लिखता हूं। तो दोस्तों क्या होगा, मैं लिखता हूं तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, आई, राइट, मैं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आई, राइट, आई, आई लिखना को क्या कहते हैं दोस्तों, राइट, आई राइट। ठीक है, अब क्या दोस्तों, हम गाते हैं तो हम क्या होगा दोस्तों, हम मीन्स वी सिंग। क्लियर है दोस्तों, यहां पे वी सिंग्स नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया, यहां पे क्या बताया मैंने दोस्तों आपको कि यहां पे आप, जहां पे सब्जेक्ट क्या होगा आपका, जहां पे आपका सब्जेक्ट दोस्तों क्या होगा, वी होगा, तो आप वहां पे एस नहीं लगाइएगा, ठीक है, वी में आपको एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस पे, तुम दौड़ते हो तो तुम क्या कहेंगे दोस्तों, यू रन, ठीक है, यू रन, ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे इसको दोस्तों, यू इसको दोस्तों थोड़ा सा मैं ठीक से लिख दूं, यू रन। तुम लोग लड़ते हो, ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां भी दोस्तों यू ही होगा, तुम हो या फिर तुम लोग हो, आप हो या आप लोग हो, आप सिंपली यू बोल सकते हैं, ठीक है, या कुछ लोग यू पीपल भी बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग यू पीपल भी बोलते हैं। आपको यू पीपल बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यू बोल के भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग लड़ते हो, तुम लोग लड़ते हो तो आप इसको कैसे बोलेंगे, यू फाइट, यू फाइट। दोस्तों अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल पे, वह लिखता है, यहां पे क्या दोस्तों, वह क्या होगा, ये एक लड़का है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही राइट्स, ही राइट्स, ठीक है। यहां पे क्या लगा दोस्तों, दोस्तों देखिए यहां पे क्या था, मैं लिखता हूं तो आई राइट, और यहां वह लिखता है तो मैंने क्या लगाया, मैंने क्या लगाया दोस्तों, यहां पे मैंने लगाया सब्जेक्ट, यहां पे मैंने क्या वर्ब में एस लगाया, मैंने क्या लगाया, राइट्स लिखा। यहां पे मैंने जब आई था तो राइट नहीं लिखा, जहां पे ही आया तो मैंने क्या किया, वर्ब में एस लगाया। अब दोस्तों इसी तरीके से देखिए, सी नोज, सी क्या है, एक लड़की है, तो सी वह जानती है, जानना क्या होता दोस्तों, नो, सी नोज। अमन पढ़ता है, अमन पढ़ता, अमन क्या है दोस्तों, एक सिंगुलर नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, तो क्या होगा, अमन पढ़ता है, तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पे, अमन
रीड्स, अमन रीड्स। यह काम करता है दोस्तों, यह काम करता है। मतलब क्या काम करता है दोस्तों? काम क्या करता है दोस्तों? एक कोई सामान, जैसे कि हमारे पास एक हाथ में एक माउस है, तो यह काम करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यह काम नहीं करता तो क्या बोलेंगे? इट डज नॉट वर्क। यह काम करता है तो इट वर्क्स। वेरी सिंपल। तो यह काम करता है तो आप इसको कैसे बताएंगे दोस्तों? तो आप इसको बताएंगे इट वर्क्स, इट वर्क्स। तो यह काम करता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आप इसको ध्यान से पढ़ें। अभी जो मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर दिखाया, आपको जो मैंने थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जो भी मैंने आपको रूल बताया, सिंगुलर प्लूरल रूल को आप अच्छे से पढ़ें। दोस्तों ये चीजें बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों आपका है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ये क्या दोस्तों? आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। वे काम करते हैं, तो वे क्या होगा दोस्तों? वे हो या फिर वे लोग हो, तो आप इसको क्या बोलेंगे? दे वर्क। काम करना क्या होगा? दे वर्क। आप दे वर्क्स नहीं बोलिएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो आप यहां पे क्या कीजिएगा? यहां पे आपको वर्ब में एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वे लोग गाते हैं, तो क्या होगा? दे सिंग, दे सिंग। वे लोग गाते हैं। ये लोग झगड़ा करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? यहां पे ये लोग झगड़ा करते हैं, तो आप यहां पे क्या लगाइएगा? दीज, मतलब ये लोग। तो दोस्तों यहां पे आप पीपल लगा सकते हैं, ठीक है। आप दीज फाइट बोलिएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको यहां पे दीज पीपल फाइट, तो क्या लगाइएगा? दीज पीपल फाइट। तो दीज पीपल फाइट। तो आपको इस तरीके से आपको दोस्तों ये सारे सेंटेंस पढ़ने हैं, समझने हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दोस्तों आप इसको अच्छे से एक बार रिकॉल करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप एक बार देखें इसको कि ये सारी चीजें क्या है, सारे एग्जाम्पल को बारीकी से पढ़ें, समझें, ठीक है। वे लोग काम करते हैं, दे वर्क। वे लोग गाते हैं, दे सिंग। ये लोग झगड़ा करते हैं, दीज पीपल फाइट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। मैं नहीं पढ़ता हूं, तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या बताया था यहां पे? दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था यहां पे कि यहां पे क्या होगा? जहां पे सब्जेक्ट आपका आई होगा तो वहां पे आपको क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है, ठीक है। वहां पे आपको क्या लगाना है? डू नॉट लगाना। तो मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या होगा? मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या होगा दोस्तों? इसका होगा दोस्तों आई do not read। I do not read। हम नहीं जाते हैं, क्या होगा दोस्तों? यहां भी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि यहां भी आप do not का ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि सेंटेंस क्या है? नेगेटिव में है। we do not go। तुम नहीं खेलते हो, you do not play। you do not play। आप नहीं झगड़ते हैं, सॉरी यहां पे दोस्तों गलती से लिखा गया है आप लोग नहीं लड़ते हैं, ठीक है। सेंटेंस ये है हमारा कि आप लोग नहीं लड़ते हैं, तो क्या होगा? यू डू नॉट फाइट, ठीक है। तो यहां भी क्या होगा दोस्तों? यहां भी क्या होगा? यू डू नॉट फाइट होगा। तो दोस्तों जहां पे आपका सब्जेक्ट आई हो तो डू नॉट लगाना है। जहां पे आपका सब्जेक्ट क्या हो? वी हो, तो आपको वहां पे डू नॉट लगाना है। जहां पे आपका सब्जेक्ट क्या हो? आप हो, तो वहां भी क्या होगा? यू ही होगा, तो डू नॉट होगा, ठीक है। हाँ, वह नहीं जानता है। दोस्तों अब समझते हैं इसको। वह क्या दोस्तों? एक लड़का है, वह को क्या बोलेंगे? ही, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने आपको बताया था कि जहां पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा, सी होगा, इट होगा या फिर एक सिंगुलर नेम होगा, ठीक है। यहां पे आपको क्या लगाना दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। डज नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे क्या दोस्तों? वह नहीं जानता है, तो ही डज नॉट नो। वह नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग। वे लोग नहीं खेलते हैं, दे क्या होगा दोस्तों? दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, ठीक है। राम नहीं नाचता है, तो दोस्तों राम क्या? एक सिंगुलर नेम,
राइट। राम क्या है, एक सिंगुलर नेम है, नाउन है, राम क्या है, एक नाउन है, तो क्या होगा, राम डज नॉट डांस, राम डज नॉट डांस। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये आपका नेगेटिव पार्ट था। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि चीजें कैसे काम कर रही है। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता हूं तो सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, तो आपको डू नॉट लगाना है। हम नहीं जाते हैं मतलब नेगेटिव सेंटेंस में है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, वी है, हम, तो वी डू नॉट होगा। जहां पे क्या है, यू होगा, तो यहां भी क्या होगा, यू डू नॉट होगा। यहां पे अब आते हैं, कहां पे डज नॉट लगा मैंने, वह नहीं जानता। ये क्या है दोस्तों, वह जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यहां पे क्या है, वह, ही मतलब वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए आपको क्या लगाया, आपने आपको यहां पे लगाया, आपने डज नॉट का इस्तेमाल किया हमने। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, वह नहीं गाती, यहां भी क्या है, सी है, सी डज नॉट सिंग। वे लोग नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। राम नहीं नाचता है, राम डज नॉट डांस, राइट, तो राम डज नॉट डांस। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, राम डज नॉट डांस। दोस्तों अगर आपका एक दो एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे दोस्तों हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ठीक है, कि सेंटेंस दोस्तों अगर ऐसा रहा कि मैं जानता हूं, क्या होगा दोस्तों, आई नो। मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो, राइट, मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो। आप पढ़ते हैं, यू रीड, आप नहीं पढ़ते हैं, यू डू नॉट रीड, राइट। आप समझते हैं, यू अंडरस्टैंड, आप नहीं समझते हैं, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट समझ रहे हैं दोस्तों, कि जहां पे आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको डू या डज का इस्तेमाल करना। ठीक है, जहां पे क्या होगा, हम पढ़ते हैं, वी रीड, वह पढ़ता है, यहां क्या होगा दोस्तों, ही रीड्स, हम, वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। ऑलराइट दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अफर्मेटिव हो गया, हमारा नेगेटिव भी हो गया। दोस्तों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यहां पे था, दोस्तों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हमने यहां भी बनाया अभी। ठीक है, ये सारी अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हैं। ठीक है, और हमारा नेगेटिव ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पे। ठीक है, अब हमारा क्या होगा दोस्तों, दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो दोस्तों अब हम आते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या है दोस्तों, कि पहला सेंटेंस क्या है, मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि आपसे कोई सवाल पूछ रहा है। तो यहां पे क्या है दोस्तों, क्या मैं आपको जानता हूं, पहला सेंटेंस क्या है, क्या मैं आपको जानता हूं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहां पे इंट्रोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, अगर सब्जेक्ट आपका आई हो तो क्या होगा, डू ही लगेगा, तो क्या होगा, डू ही लगेगा। तो यहां पे क्या कैसे करना दोस्तों, आपको यहां पे क्या मैं आपको जानता हूं, तो क्या होगा दोस्तों उसका, डू आई नो यू, डू आई नो यू। ठीक है, हम कहां जाते हैं दोस्तों, ये क्या दोस्तों, ये आपका WH वर्ब है। ये क्या दोस्तों, आपका WH वर्ब है। ठीक है, WH वर्ब क्या होता है दोस्तों, WH क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये क्या होगा दोस्तों, ये सारी चीजें WH वर्ब होती है। ये सारी क्या होती है, ये सारी WH क्वेश्चन होती है। ठीक है, कि हम कहां जाते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, WH जहां पे क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, जहां पे सब्जेक्ट में हो जाएगा कहां, जहां पे आपके सेंटेंस में क्या हो जाएगा, कहां, क्यों, कब, कैसे, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ही आपका होता है WH। ठीक है, तो हम कहां जाते हैं, तो होगा दोस्तों इसका सेंटेंस दोस्तों यहां पे स्टार्ट होगा WH से ही, वेयर डू वी गो, वेयर डू वी गो। ठीक है, वेयर डू वी गो। दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको ये स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूं, तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों देखिए यहां पे हमारा एक स्ट्रक्चर था, यहां पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि दोस्तों जहां पे आपका सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव में होगा, तो दोस्तों आप वहां पे सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट होगा अंग्रेजी में, जैसे क्या मैं खाता हूं तो डू आई इट होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस होगा क्या हुआ खाता है तो डज ही इट होगा, डज ही इट होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव में जो चीजें होंगी वहां पे सिर्फ V1 ही आएगा, V5 नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग एग्जांपल के माध्यम से और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या था, हम कहां जाते हैं, तो क्या हो गया दोस्तों, वेयर डू वी गो, तुम क्यों लड़ते हो,
तुम क्यों लड़ते हो, तो यहां क्या होगा दोस्तों, ये क्या है, क्यों, वाई, और सब्जेक्ट हमारा क्या दोस्तों, तुम। तो तुमको क्या कहेंगे इंग्लिश में दोस्तों, तुमको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में यू। और हमारा वर्ब क्या है, लड़ना, तो वाई डू यू फाइट, तो वाई डू यू फाइट। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे क्या है, आप मुझे कैसे जानते हैं, आप मुझे कैसे जानते हैं, तो कैसे को क्या बोलेंगे दोस्तों, यहां पे है हमारा हाउ, हाउ डू यू, ठीक है। यहां पे वर्ब हमारा क्या है, जानना, है ना, जानना क्या हमारा वर्ब है। हाउ डू यू नो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, हाउ डू यू नो मी, और हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, ठीक है, आप सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस लिखा है अफर्मेटिव में, और उसी को सेंटेंस में मैंने क्या बनाया है, निगेटिव में, और वही है आपका इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो मैं खाता हूं, क्या होगा दोस्तों इसको, मैं खाता हूं, आई इट, ठीक है, क्या होगा, मैं खाता हूं, आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई इट होगा। मैं नहीं खाता हूं, तो क्या होगा दोस्तों, आई डू नॉट इट, ठीक है। क्या मैं खाता हूं दोस्तों, क्या मैं खाता हूं, तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, तो यहां पे डू ही लगेगा, डू से स्टार्ट होगा, डू आई ईट, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। पहला सेंटेंस आपका क्या है, मैं खाता हूं, अफर्मेटिव में है, मैं नहीं खाता हूं, ये क्या है, नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या मैं खाता हूं। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंगली आपको मैंने अभी समझाया कि आप कैसे कहां पे डू लगाइएगा और कहां पे आपको डज लगाना, ठीक है दोस्तों। सिर्फ आपको मैं बता दे रहा हूं आपको क्या करना है, आपको अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ना है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रूल आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। और आपको दूसरा चीज क्या है दोस्तों, आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कुछ और एग्जाम्पल पे। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या, मैंने कुछ थर्ड पर्सन मतलब ही सी पे कुछ एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। क्या है, वह गाती है, वह गाती है, तो क्या होगा, वह एक लड़की है, तो सी क्या होगा दोस्तों, वह गाती है, सी सिंग्स। वह नहीं गाती है, वह नहीं गाती है, तो क्या होगा दोस्तों, सी यहां पे क्या लगेगा, सी डज नॉट सिंग, और आप इसको सी डजंट भी कह सकते हैं, सी डज नॉट सिंग। क्या वह गाती है, क्या वह गाती है, तो यहां पे क्या स्टार्ट होगा दोस्तों, डज से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि क्या था वहां पे, जैसे कि दोस्तों वहां पे क्या था, आपका सब्जेक्ट यहां पे क्या था दोस्तों, क्या मैं खाता हूं, तो क्या मैंने बनाया था, डू आई ईट। यहां पे क्या है, क्या वह गाती है, तो क्या होगा दोस्तों, क्या वह गाती है, तो क्या होगा, डज सी होगा, ठीक है। डज के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, डज के बाद आपका क्या आएगा दोस्तों, आपका सब्जेक्ट आएगा, डज सी सिंग, ठीक है दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। फिलहाल आपको स्ट्रक्चर पे फॉलो करना है, ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पे फॉलो करना है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। बाकी के वीडियो में दोस्तों हम लोग बड़े ही आसानी से और बहुत जल्दी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है, और चैनल को और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, ठीक है। और दोस्तों प्रैक्टिस आई वॉज फॉरगेटिंग टू टेल यू दैट प्रैक्टिस विल मेक यू फॉर परफेक्ट, राइट दोस्तों। देयर इज नो अदर वे, राइट, देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है, जिससे आप सीख जाएंगे, आप जल्दी से सीख सकते हैं दोस्तों। आपको कोई एक सप्ताह में, एक महीने की जो सिखाने की गारंटी लेता है वो फेक है, वो झूठ है। आप दोस्तों जल्दी से जल्दी सीखने के चक्कर में मत रहिए, ये एक लैंग्वेज है, राइट,
have patience, spend some time, learn some rules, and then only you will be able to speak like a fluent speaker, right? So spend some time, believe in yourself. It's just a language, and दोस्तों English is the easiest language in the world to learn, right? English is the easiest language दोस्तों, trust me. दोस्तों मैं भी आपकी तरह एक हिंदी मीडियम बोर्ड से पढ़ा था, राइट? और दोस्तों बड़े ही आसानी से मैंने सीखा, और आपको भी दोस्तों बड़े ही आसानी से मैं सिखाऊंगा। दोस्तों बस आप वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।